15 दिन पहले मौत हुई महिला के शव का आज हुआ अंतिम संस्कार। नेगेटिव आई थी कोविड रिपोर्ट, पर कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ अंतिम संस्कार। कलेक्टर की कड़ाई व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास। और वारासिवनी के जंगलों में मिला एक टाइगर का शव। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जागपुर घाट स्थित मोक्षधाम में शुक्रवार को जिला चिकित्सालय से एक महिला का शव अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम पहुंचाया गया, जो प्रायः सड़ चुकी थी और तेजी से बदबू मार रही थी। बताया जा रहा है कि इस महिला की मौत लगभग 15 दिन पहले जिला चिकित्सालय में हो चुकी थी। परिजनों को इसकी खबर न होने के चलते शव को मरचुरी में रखा गया था। लगभग 2 हफ्ते तक इस महिला के शव की सुध न परिवार वालों ने ली और न ही जिला चिकित्सालय को कोई फिक्र हुई। दरअसल कल मृत महिला की बेटी मां का हालचाल जानने जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां पर उसे बताया गया कि उसकी मां का देहांत हो चुका है। बेटी को मां के पूरे गहने उतार कर दे दिए गए और आज प्रोटोकॉल के तहत जगपुर घाट शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि मृतक महिला का कोविड टेस्ट नेगेटिव निकला था, लेकिन इस मौत से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 2-3 दिनों में कोरोना को लेकर प्रशासन के कामकाज में मूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रशासन के मुखिया कलेक्टर दीपक आर्य जहां लगाम कसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मैदानी तैयारियां पहले से काफी कुछ बेहतर हुई हैं, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। जिला चिकित्सालय में जिस तरह के हालात थे, वहां पर अब काफी हद तक व्यवस्था पटरी पर लौटी है। वहीं कोरोना कर्फ्यू को कड़ाई के साथ संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज में निजी और शासकीय चिकित्सालय में बेड उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। वारासिवनी में परियोजना परिक्षेत्र कॉर्पोरेशन के जंगल के पास आज सुबह एक टाइगर की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह लाश लगभग 3 साल के टाइगर की है, जो राजीव सागर परियोजना की नहर के किनारे मिली है। हिंसक प्राणी की लाश में जहां मुंह से खून लगा हुआ है, वहीं पेट भी फूला हुआ पाया गया है। नहर है, राजस्व में है जी, और इससे लगा हुआ हमारा कंपार्टमेंट है 543 जी। सवेरे गश्ती के दौरान लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमारे सुरक्षा श्रमिकों ने देखे वो पानी पे जो टाइगर है वो मृत पड़ा हुआ था जी। और तत्काल इसकी सूचना हमको दिए, तो हम अभी मौके पर हैं और चारों तरफ से हमने बैरिकेड्स लगाया हुआ है। उच्च अधिकारी को हमने सूचित कर दिया है। कान्हा से भी डॉक्टर की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रहे हैं और उनके आने के बाद ही उसको बाहर निकाला जाएगा। और वो फेल है कि फीमेल है अभी वो क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है इस पास, और उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। नहीं मतलब ये जो क्षेत्र है ये टाइगर मूवमेंट का क्षेत्र है और लगातार हमारे द्वारा जो है यहाँ पर गश्ती का कार्य किया जाता है यहाँ पर। और चूंकि सुबह ही मतलब 10 बजे के लगभग जब गश्ती के दौरान हमने देखे तो ये नहर पे पड़ा हुआ। जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन शीघ्र प्रारंभ हो, इसके लिए दिन रात वहां काम चल रहा है। कलेक्टर इस कार्य की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन प्रारंभ हो जाने के बाद गरीब मरीजों को इसका फायदा मिलेगा और निजी चिकित्सालय में मची लूट खसोट पर लगाम कसेगी। बताया जा रहा है कि अतिशीघ्र सिटी स्कैन की मशीन को चालू करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। कोरोना संक्रमण काल में जहां लोगों की जान जा रही है, वहीं कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो भूखे मरने की कगार पर हैं और इस हालात से कोई ना समझौता करते नजर आ रहा है। एक ऐसा ही परिवार है जिसके सामने भूख दानव की तरह खड़ा है और इस भूख से परिवार के लोग तड़प रहे हैं। इस पीड़ा को सहन न करते हुए 2 नाबालिग बच्चों ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे उसके परिवार के लोग भूखे न सोए। बालाघाट की सड़कों पर ब्रेड बेचते 2 सगे भाइयों को देखकर ईएमएस टीवी ने उनसे बातचीत की। उनकी कहानी सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। दरअसल ये 2 नाबालिग बच्चे वारासिवनी तहसील के ग्राम आले झरी के रहने वाले हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। बड़ा भाई धनपाल कक्षा 9वीं में पढ़ता है और छोटा भाई अंकपाल कक्षा 7वीं का विद्यार्थी है। घर में माँ और बड़ी बहन है। इनके परिवार का गुजारा मनरेगा में मजदूरी के तहत होता था। कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना कर्फ्यू के बाद मनरेगा का काम बंद है। घर में आय का दूसरा जरिया न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में दोनों भाइयों ने ब्रेड बेचने का निश्चय लिया है। मम्मी कमाते तो हमें तो खर्च पानी के कर देते, यानी कि चावल तेल फूल। बेटा आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, 9th पढ़ता है, अभी स्कूल बंद है। अच्छा, तो ये ब्रेड कहाँ से लाए आपने? क्यों बेचने के लिए निकले हो अभी बताओ। क्या बोलते, लक्की भैया है, लक्की बेकरी है, वहीं से ब्रेड लेते हैं, फिर बेचते, फिर तो चावल वोल ले जाते हैं, तेल वोल ले जाते, दाल वोल ले जाते, तो फिर घर जाते हैं। बेटा ये कितने का ब्रेड है आपके पास जो आप बेच रहे हैं? मेरे पास है 175 का। डेली आते हैं आप लोग दोनों भाई? हाँ, डेली आते हैं, यानी कि कभी कभी नहीं आते। कौन कौन है आपके घर में? मेरी मम्मी, मैं और मेरा भाई। मम्मी क्या करती है? मम्मी काम पे जाते हैं घर रहा। तो अभी मम्मी ने आपको जाने क्यों दी? लॉकडाउन चल रहा है तो? यानी कि अभी तेल नहीं है ना जी, तेल नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका द्वारा नगर के मेन रोड और विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 33 के पूर्व मनोनीत पार्षद योगेश बिसेन के नेतृत्व में गायखुरी की विभिन्न गलियों और मोहल्लों में नगर पालिका कर्मचारी द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वारासिवनी में ऑक्सीजन मशीन के अभाव में दम तोड़ती सांसों को बचाने के लिए व्यापारी परिवार ने सबसे पहले 10 ऑक्सीजन मशीन जनसंयोग से एकत्र कर घर घर तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया। वहीं आज ताइवान से बेंगलोर होते हुए नागपुर के बाद वारासिवनी फिर से 10 लीटर वाली 13 ऑक्सीजन मशीन को बुलवाकर पीड़ितों की सेवा करने के जज्बे को मजबूत किया। गौरतलब है कि युवा व्यापारी परिवार की ऑक्सीजन मशीन की मुहिम अब जनसहयोग से वारासिवनी के बाद जिले भर में विस्तार कर गई है। कोरोना की सेकेंड वेव ने हमारे जिले में दस्तक दी। हमारे वारासिवनी क्षेत्र के जागरूक, निष्ठावान, ऊर्जावान व्यापारी परिवार के समस्त सदस्यों ने एकजुटता दिखाई और पूरे प्रदेश में जो सराहनीय पहल है, ऐसी पहल चलाते हुए यहाँ की ज़रूरतों को समझते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन 10 लीटर वाली, जो कि कोरोना के मरीज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, ऐसी मशीनें लाने का प्रण किया। पूरा व्यापारी परिवार की तरफ से मुहिम चली, जिसके तहत पहले की 10 मशीनें संचालित हैं और ताइवान से हमारे छोटे भाई सिकंदर मिश्रा जी, हमारे कैलाश दुलानी जी, अभिषेक खुराना जी, प्रबल मिश्रा जी, मनीष खंडेलवाल जी और समस्त भाइयों ने मिलकर ऐसा साथ में एकत्र किया, जिसमें समस्त वारासिवनी का पूरा व्यापारी परिवार है और वहाँ से मशीनें ऑर्डर करके बुलवाई गई हैं। ये बहुत ही विशेष मशीनें हैं। 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाली 93% की ऑक्सीजन की प्योरिटी की मशीनें हैं, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का बैकअप भी है अगर किसी कारण से लाइट चली जाती है। इससे हाई फ्लो बनता है। कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये मशीन पूर्ण करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। भैया, इस मशीन का उपयोग कहाँ पर किस तरह किया जाएगा? ये मशीनें जैसा कि अभी तक दिया गया है कि अस्पताल में या सेंटर में या कहीं भी शहर में या आसपास में किसको भी जरूरत पड़ती है तो ये सारी मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। किन्नापुर मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम गोपालपुर में 6 मई को लखेंद्र मूलचंद बघेले, जिसकी उम्र 22 साल, तालाब के किनारे भैंस चरा रहा था। समर्थ परिवार के तीनों सदस्यों पदुम, धर्मेंद्र और छोटेलाल ने अकेला देखकर डंडे से सिर और गर्दन पर बेरहमी से पिटाई की, जिससे लखेंद्र घटनास्थल पर खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालपुर के 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। झगड़ा था, कल भी मुझे मारे थे और मैं शांत हो गया। मैंने कुछ बदला कुछ लिया। फिर मैं आज भैंसी चराने के लिए लगा तालाब में गया हुआ था, तो ये तीनों बाप बेटे ने आकर के मेरे को हमला किया। लट से मारे हैं, मट्टी के ढेले से ही मारे हैं मुझे। मैं बेहोश हो गया था। उनका नाम कौन है? मारा उनके नाम? उनका नाम टिंकू समृते, धर्मेश समृते और प्रदुम समृते। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? सर करीबन 5 बजे तक। 5 बजे? हाँ सर। तालाब में मारा क्या? हाँ सर, तालाब में मारा है। तत्काल में भी सर कोई दौड़े मुझे बचाने के लिए। अच्छा। मैं बेहोश हो गया था, तो मुझे लट से मारे सर, पीछे में भी मारे भयंकर, और सामने पूरी गर्दन की हड्डी शायद टूट गई, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। मैं से सो रहा हूँ, सर फट गया है पूरा। अच्छा। मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया सर। उसके बाद में उन्होंने मुझे मट्टी के ढेले से और उससे मारे और लट से भी मारे, जिससे मैं तत्काल बेहोश हो गया था। फिर मुझे पानी पिलाया गया। और कितने बजे की घटना है ये? करीबन सर 4:30-5 के समथिंग कुछ है। किसी भी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अब जनता लामबंद होने लगी है। हर आए दिन किसी न किसी अधिकारी के दुर्व्यवहार के वीडियो सामने आते ही रहते हैं, जिस पर जनता द्वारा इन अधिकारियों को हटाने की मांग की जाती है। ऐसा एक मामला लांजी वन विभाग अंतर्गत सामने आया है, जिसमें डिप्टी रेंजर आशीष नागेश्वर द्वारा लगातार लापरवाही बरतने की बात जनचर्चा का विषय बनी हुई है। ये लापरवाही ड्यूटी से लेकर वर्तमान में कोरोना संक्रमण फैलाने तक की है, जिसके चलते वन विभाग लांजी के अधिकतर कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में वन विभाग द्वारा जंगली सुअर का शिकार और मांस मिलने के मामले के दिन डिप्टी रेंजर की अनुपस्थिति पाई गई थी। पूछने पर पता चला कि हाई बीपी के कारण अवकाश पर थे। ड्राइवर को मारा नहीं, चाबी इशारे को कॉलर पकड़ा है उसको, कॉलर पकड़ के ला रहा। अच्छी बात नहीं, पहले देखते हैं ना, अल्कोहल टेस्ट होगा दोनों का। देखते हैं आप कितना पी के और कर रहे हो और ड्यूटी, और कितना लेके कर रहे हो ड्यूटी। ठीक है, बहुत ईमानदारी से कर रहे हो ना। मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश किया तूने, देख ले। अरे भैया हाथ नहीं उठाती। हाँ, ये क्या दिख रहा है? अगर ये सही होता ना, तुमने
ये सही होता है तो थाने में तेरे को मैं लेके जाता सीधा इसी से खींच के। है ना, हाथ उठाया नहीं मैं। ये क्या था फिर? ये हाइपर कैसे हो रहे हो तुम? चेक कर लो भैया, बेरियल तोड़े में इसकी बात कर रहा हूँ बस। अरे वो धोखे से उनने क्या हुआ, इस वजह से टूट गया। क्या नंबर 2 का सामान ऐसे जाता है क्या? नंबर 2 की बात नहीं कर, बेरियल कैसे तोड़ के? अरे टूट गया ना तो कोई इश्यू नहीं है। क्या होगा? टूट गया तो केस करना यार। तू मत केस क्यों? तो तू इतनी बात कर दिया, कैसे हो गया? चलो जाओ, अब तेरे को सुन, अब मेरी बात सुन, तू तेरे को जो करना है वो उखाड़ लियो, ठीक है? जिससे बात करना कर। इनका व्यवहार इतना गंदा है कि ये पूरे रांची शहर को अपने पापा जी की जागीर समझता है। नाके पर बैठ के किसी की भी गाड़ी रोक लेना, किसी के भी साथ में हाथापाई करना, मारपीट करना, 24 घंटे शराब के नशे में रहता है। कोई भी गाड़ी घोड़े वाले को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, पैसे देने तो मैं तेरे को इसमें फंसा दूंगा, उसमें फंसा दूंगा, तेरे ऊपर ये कार्रवाई कर दूंगा, तेरे ऊपर वो कार्रवाई कर दूंगा, पैसे ऐंठते रहता है। कोई बाहर के लोग आ गए तो उनको बताएगा नाके से क्रॉसिंग के समय इतने पैसे दो नहीं दिए तो उनको घंटे 4-4 घंटे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, साहब आएंगे, साहब चेक करेंगे। ये कहेंगे ऐसा व्यक्ति है कि इसको यहाँ पर रखने लायक ही नहीं है, इसको इसकी सेवा ही समाप्त कर देनी चाहिए। कई बार हमारी गाड़ियाँ रोको, एक बार तो बिना इसके जबरदस्ती मेरी गाड़ी इसने अंदर कर दिया था। उस समय भी हम खामोश रहे, कुछ लोगों ने बोला चलो जान लो, जब तुमने गाड़ी पकड़े थे तो फिर फॉरेस्टर का केस बना, फिर माइनिंग का केस क्यों बना? तुम्हारे फॉरेस्टर समय रेट लेके आ रहा था। ये आदमी और इसको क्या कुछ ये अधिकारी कुछ चापलूसी और चमचागिरी करता है, कुछ उनको सूरज सुंदरी की व्यवस्था का कुछ अधिकारी लोग भी इसका सपोर्ट करते, इसलिए चल रहा है। अगर कोई अच्छा अगर अधिकारी अगर इसके ऊपर एक्शन ले। ये आप लोग गाड़ियाँ कहाँ पकड़ते हैं? ये बेरियल पे, बोकरा मंडी बेरियल, जबकि इसकी ड्यूटी कहाँ पे है? नंदोरा चौकी में, नंदोरा जो चौक वहाँ पर बना है वंशर जांच नाका वहाँ, लेकिन ये यहाँ बैठता है और यहीं पर रात दिन शराब के नशे में धूते रहता है। इसके एनी टाइम आप मुलायजा करा शराब के नशे में ही मिलेगा आपको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।